नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग नाम के नए चैप्टर को स्टार्ट किए थे। आज उसी का दूसरा क्लास है। टाइप 1 के प्रश्नों को कवर कर रहे थे। टाइप 1 के प्रश्नों में मैं 3 क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे गलत लिखा गया, 4, 5, 6 आएगा। 4, 5 और 6वें नंबर का क्वेश्चन। तो मैं 3 क्वेश्चंस को बताया था। अब आज के क्लास में हम लोग टाइप 1 के अंतर्गत में ही ये 3 क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं। इसके बाद टाइप 2 में चलेंगे। अपने को ट्रिक याद रहना चाहिए, कौन से लेटर का क्रमांक कितना है ये अपने को उस ट्रिक के माध्यम से अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप वो वीडियो नहीं देखी, इससे पहले का वीडियो, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखे बिना आप आगे बढ़े तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आने वाला है। तो वह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब क्या क्या बोल रहे हैं, ट्रिक के लिए ट्रिक पूरा याद रहना चाहिए। अब उसके आधार पे यहाँ पे आपको प्रश्न दिया रहेगा और तर्क लगाया रहेगा। ये उस तर्क को अपने को ढूंढना है और आंसर देना है। तो क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं इन सब प्रश्नों से। इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगेगा, हर एक चीज़ें समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्या क्या है अपने पास, देखो क्या लिखा है, टर्मिनल। टर्मिनल टर्मिनल को वो कैसे लिख रहा है, NSFUMBOJ के रूप में। ठीक है, टर्मिनल को ऐसे लिखा। टॉवर को कैसे लिख रहा है, टॉवर्स है, उसको कैसे लिखा है, TSF के रूप में लिखा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मेट को कैसे लिखेंगे बोला। अब देखो, सबसे पहली बात तो मेरे को टर्मिनल को ये इस प्रकार से लिखा क्यों, उसका मेरे को तर्क ढूंढना है। तर्क ढूंढने के लिए मेरे को कोड करना जरूरी है। कोड कैसे होगा, तो कोड के लिए मैं ट्रिक सीखा हुआ हूँ। T20 क्रिकेट, T का प्लेस वैल्यू कितना है 20, E के लिए 5, R के लिए 18 तारीख को रिश्ता है, मेरा तेरा, I नो, N 14, A1 है ना, A1 लॉयन को देख के 12 बज गया, N का 14, S का 19, शादी होना है 19 को करके, फिक्स 6, U गिव माई अ किस, मेरा तेरा, B2, O 15, J के लिए क्या आएगा 10 इजोटी से। अब मैं देखूंगा मैं यहाँ पे कि इनमें संबंध क्या बन रहा है, और वैसे ही इसके लिए कर लिए रहते हैं। टॉवर क्या है 20, 15, 23, 5, R 18, S 19, फिक्स 6, S का 19, T20 क्रिकेट, U गिव मी अ किस, P के लिए 16 साल का प्रिंस, X क्या है आपका 24। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है, ये 20 है, ये 14 है। देखते हैं ध्यान से क्या क्या चीज़ हो रहा है। हाँ, यहाँ से अपने को क्या क्या चीज़ दिख रहा है, एकदम अच्छे से देखेंगे कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, जिसमें कि ये पहले का 4, ठीक है, और ये अंतिम का 4 में क्या क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, NSFUM, सॉरी ये गलत हो गया ना, यहाँ पे ये पहले का 4 और अंतिम के 4 में अपने को कुछ संबंध समझ में आ रहा है। 13 में 1 जोड़े 14 पाए, 18 में 1 जोड़े 19 पाए, 5 में 1 जोड़े 6 पाए, 20 में 1 जोड़े 21 पाए। मतलब कि क्या हो रहा है, जो आपको शब्द दिया है उस शब्द का आधा आधा भाग कीजिए, और जो लास्ट लेटर है उसका एक एक्स्ट्रा होगा कौन, पहला लेटर। वही तो हो रहा है, लास्ट लेटर का एक एक्स्ट्रा हुआ कौन, पहला लेटर। फिर उसके बाद 9 है, यहाँ पे 9 का एक एक्स्ट्रा कितना है 10, 14 का 15, 1 का 2, 12 का 13। अब यही है, आपको प्रैक्टिस बहुत करना है ताकि वो आपको स्पष्ट रूप से दिखे कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखो 9 में 1 जोड़े, 14 में 1 जोड़े, 1 में 2 जोड़े, 12 में 1 जोड़े, 13। वैसे यहाँ पे हो रहा होगा 3 3 6 है, मतलब कि इस बीच भाग से काट दो इसको, आधा आधा हो रहा होगा। 20 और 1 21, 15 और 1 16, 23 और 1 24, 5 1 6,
5 1 6। अब यहाँ पे क्या है 18 और 1 19, 19 और 1 20, ऐसे ही थोड़ा है। तो अब क्या करना है, चुपचाप किसके बारे में पूछा है, वो अपने को पूछा है टॉर, अपने को पूछा है मेट के लिए। मेट के लिए बोल रहा है MATE। तो मेट का +1 यहाँ चौथे में आएगा, M के आगे क्या आता है N, तो अंतिम पर क्या आएगा N। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, समझ आ रहा है, FUBN। अंतिम स्थान पे क्या आने वाला है N। तो अपने को और ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में अपन यहाँ पे कर देते हैं फिलहाल। तो ये MNAB, T के आगे आएगा, फिर E के आगे आएगा यहाँ पर, तो A के आगे यहाँ पर आएगा B, T के आगे यहाँ पे आएगा आपका PQRST, U ही चलते हो ना, यू गिव मी अ किस। फिर E के बाद आएगा आपका फिक्स 6 FUBN। FUBN कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एकदम से नज़र में नहीं आता, और जब सॉल्यूशन कोई देता है आपको तो फिर वहाँ पे अखरता है कि अरे यार इतना सरल था, ये बन सकता था करके। लिखा हुआ है इडियट। इडियट को कैसे लिखा है, वो IDIOT। इडियट को लिखा है वो KFKQV। ठीक है, तो अपने को जीनियस को कैसे लिखेंगे करके पूछ रहा है वो। तो सबसे पहले इनमें संबंध तो देखा जाए, तो संबंध देखने के लिए आपको कोड करना जरूरी है। I का कोड 9 4 9, फिर से आएगा 15, ये हो गया 20, V मतलब कि 22, Q मतलब 17 साल की क्वीन थी, K आपका कितना है 11, F 6, फिर ये 11। क्या कोड बन रहा है 9 + 2 4 + 2 9 + 2 15 + 2 20 + 2 खत्म, +2 करना है। अब आपको किसके लिए, जीनियस के लिए यहाँ पे उतारते नहीं बैठना है, आपको पता है ना अभी +2 करना है। G का कोड होता है 7, तो 7 का +2 कीजिए 9, मतलब कि I आना चाहिए। I आया है 2 ऑप्शन में, A और B, तो C और D क्या हो गया, ऐसे कैंसल आउट हो गए। तो पहले ऑप्शन को ही अब देखते हैं। यहाँ पर I है, यहाँ पर I है, यहाँ पर G है, यहाँ पर भी G है, यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर K है, यहाँ पर भी K है, लेकिन यहाँ पर V है और यहाँ पे W है। तो मैं डायरेक्ट जाऊँगा किस को मैं टारगेट करूँगा। अब इसमें जीनियस में मैं डायरेक्ट टारगेट करूँगा U को, क्योंकि U का ही प्लेस क्या हो रहा है, ऑप्शन में बदल रहा है। इसमें आपको दिया हुआ है, कहाँ गया, इसमें दिया है आपको ऑप्शन W दिया है, जबकि एक ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ था, U दिया हुआ था। ठीक है, सॉरी ये V दिया था, V दिया एक में और एक में दिया है W। तो लास्ट से पहला क्या है U में U का कोड होता है 21 में क्या जोड़ना है 2, तो 21 और 2 कितना हो गया 23। तो 23 का कोड क्या होता है W का कोड क्या होता है 23। तो 23 किसके लिए आएगा W, ना कि V। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। देखिए मैं पूरा इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि भाई सभी जगह क्या है, इन दोनों ऑप्शन में A और B में आपका IGPK ये तो सेम है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसके लिए चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, फिर आपको V और आएगा कि W आएगा, यही बस चेक करना है ना। जो चीज़ आ जाएगा, और V और W किसके जगह में है, U के जगह में दिख रहे हैं। तो U का कोड कितना होता है 21 में आप 2 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 23 किसका कोड होता है, तो वो होता है W का। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपका B, ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। चाहो तो आप पूरा जोड़ सकते हो, 7 2 कितना होगा 9, 9 के लिए होता है I, 5 5 2 7, 7 के लिए होता है G, N मतलब 14, 14 2 16, 16 किसका होता है 16 साल का प्रिंस मतलब कि P, I 9 आ गया, 9 2 11, 11 किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स K। ठीक, U 21 + 2 23 मतलब कि W, S 19 + 2 21 मतलब कि U। हाथ हो गया। ठीक है, अपने को पैटर्न यहाँ से समझ में आया और इस पैटर्न के हिसाब से अपने को आंसर यहाँ पे पुटअप करना रहता है। तो अच्छा है कि ये आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, अभी आगे धीरे धीरे इसका लेवल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न को कवर करते हैं। अब लास्ट प्रश्न क्या लिखा है, सॉलिड को कैसे लिखा है, WP S
L P I M F H A के रूप में। देखो ये आया 2 बार एग्ज़ाम में आया, सहायक संपरीक्षक 2018 और प्री बीएड के एग्ज़ाम में आया 2014 के एग्ज़ाम में। अब इसमें क्या बोला, सॉलिड को आप इस रूप में लिख सकते हो। सॉलिड में कितने लेटर हैं, तो 5 लेटर हैं। किस रूप में लिखा जा रहा है, उसमें कितने लेटर हैं, तो 10 लेटर हैं। तो सिंपल सी बात है, जब उसमें 5 है, पहले में सॉलिड में 5 है और इसमें क्या है 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हर एक आपका लेटर कितने लेटर से संबंध रखता होगा, 2 लेटर से। जैसे कि ए संबंध रखता होगा डब्ल्यू से और पी से। तो क्या संबंध रख रहा है उसको देखते हैं एक बार। एस का कोड क्या होता है 19, डब्ल्यू का 23 और ये 16 साल का प्रिंस, ये 15 है। 15 का संबंध 19 और 12 से, है ना, 2-2 का पेयर बन रहा है। अब एल का संबंध किससे, इसका संबंध इतने से हो गया। ओ का संबंध एल मतलब कि 12, 16 साल का प्रिंस, ठीक है। आई के लिए आ गया 9। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आई मतलब कि 9, जिसका संबंध एम एफ, एम के लिए 13, 6 किसके लिए, एफ के लिए। डी मतलब कि 4, इसके बाद एच मतलब 8 और इसके लिए क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है यहाँ से अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। देखो ये 23 है और ये 19 है। तो आप ऐसे अगर जा रहे हो तो 23 में क्या कर रहे हो, 23 में माइनस कर रहे हो किसको, -4 कर रहे हो, तो क्या पाओगे 19। 19 में -3 करोगे तो क्या पाओगे 16। वैसे यहाँ पर है 19 में -4 करोगे 15 पाओगे, 15 में -3 करोगे तो 12 पाओगे। ठीक है, 16 में 12 को माइनस करोगे तो -4 होगा, है ना। -4 -3 -4 -3 का ही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, 16 -4 12, 12 -3 कितना 9, 13 -4 9, 9 -3 6। ठीक है, वैसे 8 -4 4, 4 -3 1। अब मेरे को समझ में आएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। ऊपर चढ़ते टाइम क्या करना -4, उतरते टाइम क्या करना है -3। ठीक है, अब ये बोला ATEX को किस रूप में लिखा जाएगा, तो आपको क्या कर दिया गया है, इस जगह का वैल्यू दे दिया है आपको। इस जगह का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो कमेंट में बताइए, मैं पैटर्न को बता दिया हूँ, कमेंट में बताइए कि इसका आंसर अब क्या होने वाला है। जैसे कि ए है, अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, नोटा भी दिया है ना ऑप्शन, नोटा मतलब कि नन ऑफ दी एबो। अब आपको क्या है, आपकी मजबूरी है पूरा का पूरा 10 लेटर को क्या करना है, आपको चेक करना है करके। ए मतलब कि 1, ठीक है, और ये टी क्या है 20 है, तो 1 है। और इधर क्या, सॉरी कहाँ गया, हाँ यही तो है। ए के लिए क्या है 1, टी के लिए 20, तो ये क्या है अपना 1 और इधर चल रहा है 20, तो 1 माइनस 4 होना है, 1 - 4 फिर होना है -3। भाई इधर के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप क्या है -3 हो रहा है तो कितना आना चाहिए यहाँ पे 23, 23 - 3 कितना 20, 1 - 4 कितना होता है 23। अब ये तो बड़ा खतरनाक बात बोल रहा हूँ, 1 - 4 23 कैसे हो जाएगा, ऐसे करके देखो 1 का अर्थ क्या है उस चीज़ को अच्छे से समझिए। मैं अगर 1 से 26 तक जाऊंगा, जेड तक जाऊंगा, तो ABCDEF कहाँ तक गया मैं, जेड तक। ठीक है, जेड का वैल्यू कितना है 26। अब जेड से मेरे को आगे चलना है तो जेड के बाद तो फिर पहुंच जाऊंगा ना ए में, तो ए को मैं अब क्या बोलूंगा 26 के बाद क्या आएगा 27, तो ए को मैं 1 भी बोल सकता हूँ, 27 भी बोल सकता हूँ। वैसे बी को मैं 2 भी बोल सकता हूँ और 28 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं इसलिए। तो ए के लिए 1 को आप अपने दिमाग में अलग से छाप के रखे रहो कि ये 1 भी है और ये 27 भी है। तो 27 - 4 कितना होगा 23, 23 - 3 कितना होगा 20। तो यहाँ पे आना चाहिए 23 मतलब कि क्या हो गया W। ठीक है, W आना चाहिए। वैसे ही इसके लिए बना के बताएंगे पूरा का पूरा, आप लोग देखेंगे फिर कौन सा आंसर आ रहा है वो कमेंट में मेरे को बताइएगा। ठीक है, क्लास समझ में आ रहा होगा इतना उम्मीद है। इसके आगे के क्लास में टाइप 2 के प्रश्नों को अपन लोग कवर करेंगे। क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ कमी है जो भी है वो सबको कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।